नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल अनऑफिशियल एस्पिरेंट्स पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मिडिवल हिस्ट्री। तो मिडिवल हिस्ट्री का ये हमारा पार्ट 2 है। सेट 1 हमने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहाँ जाकर ज़रूर देखिए, उसके बाद आकर ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम चुने हुए 25 क्वेश्चंस लाएंगे। उन 25 क्वेश्चंस का आंसर हम सॉल्व करेंगे, जो बार बार बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड। इनमें से कौन सा पार्ट रंजीत सिंह के किंगडम के हिस्से में था? ए दिल्ली, बी काबुल, सी मकरन या फिर डी श्रीनगर? तो सही जवाब होगा हमारा श्रीनगर। नंबर 2, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था उसमें किसकी विजय हुए था? ए अंग्रेज़ों की, बी हैदर अली, सी मराठा या फिर डी निज़ाम ऑफ हैदराबाद? तो सही जवाब होगा हमारा हैदर अली। नंबर 3, इनमें से किसने दीवानी दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? ए फारूक शेर, बी शाह आलम 1, सी शाह आलम 2 या फिर डी शुजाउद्दौला? तो सही जवाब होगा हमारा शाह आलम 2। दोस्तों, ये कब हुआ था? 1765 में, बैटल ऑफ बक्सर के पश्चात। और बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में। आगे देखते चलिए। नंबर 4, द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी कहाँ पर स्थित है? प्लासी कहाँ पर है? ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा या फिर डी वेस्ट बंगाल? तो सही जवाब होगा हमारा डी वेस्ट बंगाल। और बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में, अंग्रेज़ों के खिलाफ सिराजुद्दौला। आगे देखते चलिए। नंबर 5, इनमें से किस जगह पर डच ने बंगाल में पहली फैक्ट्री की स्थापना किया था? ए बंडेल, बी चिंचूरा, बी हुगली या फिर डी श्रीरामपुर? तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी चिंचूरा। आगे देखते चलिए। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने एक्सपेल किया था? ए ऑंगियर, बी जॉन चाइल्ड, सी जॉन गैर या फिर डी निकोलस वेट? तो सही जवाब होगा हमारा बी जॉन चाइल्ड। आगे देखते चलिए। इनमें से किसने वास्को दा गामा को कालीकट पर वेलकम किया था? ए गस्पर कोरिया, बी अल्बुकर्क, सी जमोरिन या फिर डी डॉन आहनाइदा? तो सही जवाब होगा हमारा जमोरिन, क्योंकि कालीकट के राजा थे तब जमोरिन। और वास्को दा गामा कब आए थे? 1498 में। नंबर 8, नादिर शाह ने जब भारत पर अटैक किया था तब मुगल एम्परर कौन था? ए अहमद शाह, बी आलमगीर 2, सी मोहम्मद शाह या फिर डी रफ़ीउद दराजत? तो सही जवाब होगा हमारा सी मोहम्मद शाह। और ये कब हुआ था? 1739 में। आलमगीर 2 के टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। और ये जो वार हुआ था मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में, उसको बैटल ऑफ करनाल कहा जाता है। कब हुआ था? 1739 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नंबर 9, इनमें से किसने एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की स्थापना किया था जिसको जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है? ए अकबर, बी शाहजहां, सी सूरजमल या फिर डी जयसिंह 2? तो सही जवाब होगा हमारा जयसिंह 2। नंबर 10, मोदी स्क्रिप्ट इनमें से किस डायनेस्टी के साथ रिलेटेड है? ए वोदियर्स, बी जामोरिन्स, सी होयसल्स या फिर डी मराठा? तो मोदी स्क्रिप्ट होगा मराठा। दोनों ही एम से याद रखिएगा। नंबर 11, शिवाजी का कैपिटल इनमें से कौन सा था? ए रायगढ़, बी सतारा, सी पुरंदर, डी तांजोर? तो सही जवाब होगा हमारा रायगढ़। और शिवाजी का कोरोनेशन कब हुआ था? 1674 में। अगर देखते चलिए। औरंगजेब इनमें से किस सिख प्रॉफिट की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु रामदास या फिर डी गुरु अंगद? तो सही जवाब होगा हमारा बी गुरु तेग बहादुर।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछे जा चुका है। नंबर 13, बंजर्स एक टर्म है जो मिडवल पीरियड में यूज़ हुआ था। ये किसको कहा जाता था, मतलब किस श्रेणी को कहा जाता था? ए एग्रीकल्चरिस्ट, बी वॉरियर्स, सी वेवर्स या फिर डी ट्रेडर्स। तो सही जवाब होगा हमारा ट्रेडर्स। ये क्वेश्चन IAS में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। आगे देखते चलिए, शाहजहां नामा इस ग्रंथ के लेखक कौन है? ए गुलबदन बेगम, सी बी शाहजहां, सी अब्दुल हमीद लाहौरी या फिर डी इनायत खान। तो सही जवाब होगा हमारा इनायत खान। गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा और अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है पातशाह नामा। आगे देखते चलिए, मुगल पीरियड में जो स्टेट का इनकम था उसका प्रिंसिपल सोर्स क्या था? ए बूटी, बी स्ट्रीट, सी लैंड रेवेन्यू या फिर डी टैक्स। तो उत्तर होगा लैंड रेवेन्यू यानी भूमि राजस्व। नंबर 16, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां या फिर डी जहांगीर। तो सही जवाब होगा औरंगजेब। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनमें से किसने शाहजहां के पीरियड को गोल्डन एरा कहा है मुगल पीरियड का? ए VA स्मिथ, बी JN सरकार, सी AL श्रीवास्तव या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा हमारा सी AL श्रीवास्तव। इनमें से किसका टॉम्ब यानी समाधि भारत के बाहर स्थित है? ए हुमायूं, बी औरंगजेब, सी जहांदशाह या फिर डी जहांगीर। तो सही जवाब होगा हमारा जहांगीर। ये लाहौर में स्थित है। हुमायूं का है दिल्ली में। आगे देखते चलिए, फर्स्ट इंग्लिश मैन जो अकबर के कोर्ट पे आया था वो कौन था? ए रैलेफ पिच, बी थॉमस रो, सी जॉन हॉकिंस या फिर डी पीटर मुंडी। तो सही जवाब होगा रैलेफ पिच। ये कब आए थे? 1575 में। थॉमस रो आया था जहांगीर के टाइम पर 1615 में। हॉकिंस भी आया था जहांगीर के टाइम पर 1608 में। आगे देखते चलिए, टोडरमल इनमें से किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? ए लॉ, बी लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, सी लिटरेचर या फिर डी म्यूजिक। तो सही जवाब होगा लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। आगे देखते चलिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने किसको हराया था? ए राणा सांगा, बी इब्राहिम लोदी, सी सिकंदर लोदी या फिर डी शेरशाह सूरी। तो सही जवाब होगा हमारा इब्राहिम लोदी। और ये कब हुआ था? 1526 में। आगे देखते चलिए, इनमें से किस प्लेस को सिराज ऑफ ईस्ट कहा जाता है? ए आगरा, बी दिल्ली, सी जौनपुर या फिर डी वाराणसी। तो सही जवाब होगा जौनपुर। आगे देखते चलिए, जौनपुर शहर को किसने स्टैब्लिश किया था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी इब्राहिम शाह या फिर डी सिकंदर लोदी। तो सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। आगे देखते चलिए, बहामनी किंगडम किस साल की स्थापना हुई थी? ए 1336, बी 1338, सी 1347 या फिर डी 1361। तो सही जवाब होगा 1347। ये किसके समय काल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। और इस समय काल में विजयनगर का भी स्थापना हुआ था। किस साल हुआ था? 1336 में। हरिहर और बुक्का। आज का आखिरी सवाल, हॉयसला मॉन्यूमेंट्स इनमें से कहाँ पर पाया जाता है? ए हम्पी एंड हॉस्पेट, बी हेलीबेद एंड बेलूर, सी मैसूर एंड बेंगलोर या फिर डी श्रृंगेरी एंड धारवाड़। तो सही जवाब होगा हेलीबेद एंड बेलूर। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है आज का वीडियो। हम आगे भी आपके लिए हर टॉपिक पर ऐसे ही मज़ेदार सेट्स लेकर आएंगे। और अगर आप लोगों को रोज़ वीडियो चाहिए CA पर, GK पर, GI पर, मैथ शॉर्ट ट्रिक्स पर, कटअप्स पर या फिर करेंट इवेंट्स पर, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। हमारा नया चैनल है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है,
उसका भी लिंक मैं दे दूँगा, उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए और आपकी तगड़ी प्रिपरेशन करा देंगे हम। MCQ कोई भी हो हम ज़रूर कराएंगे अपने चैनल पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।